वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आपके अधिकारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? मैं इसको इसी तरह से देखती हूँ कि हम लोग 5 साल के लिए आते हैं और ये अधिकारी 60 साल का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और बहुत सारे चीज़ों में इनको घुमाने का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मेहनत रंग ला रही है। ठीक है, मगर मेहनत हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। बाकी क्या होगा, जो मैं मेहनत कर रही हूँ अपने विभाग में, इसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो समय ही बताएगा। मैं भी इससे जुड़ा एक सवाल और है। आपने स्वामीनाथन कमीशन के चर्चा की, क्या आने वाला बजट में जो बजट आने वाला है उसमें स्वामीनाथन कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन को कृषि विभाग देखिए, मैं एक बात इसमें थोड़ा सा हटके आपको बताना चाहूँगी कि अभी क्या हो रहा है कि धान के लिए तो हम लोग एमएसपी दे रहे हैं। जी। आने वाले समय में हम लोग कोशिश करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुत मुख्य वेजिटेबल्स है, क्योंकि हमारा बहुत सारा झारखंड में बहुत सारी जगह से बहुत सारा सब्जियां निकलता है जो दूसरे राज्य भी जाता है। तो वैसे हालात में उन सब्जियों के लिए भी हम लोग एक एमएसपी डिफाइन करने का काम करें, वो भी हमारा प्रयास है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। आज यहाँ पे देखिएगा, झारखंड जैसे राज्य में सबसे अधिकतर हम लोग महुआ भी देखते हैं, एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। बहुत लोग अपना जीवन यापन इससे भी करें, तो इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी हम लोग कैसे एमएसपी से जोड़ा जा सके उसके लिए हम लोग प्रयास है। मगर जब तक इसको हम लोग कुछ ब्लूप्रिंट नहीं तैयार कर लेते हैं, मुझे लगता है ये अभी एक प्रयास के रूप में ही दिख रहा है और सभी चीज़ें हैं वो आपका सिविल सप्लाई की ही विभाग से होगा। मगर फिर भी किसान क्योंकि हमारे हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, तो हमें भी चिंता है इस बात का। देखिए, पहले 2300 रुपया था, नवंबर में जब कैबिनेट में पारित हुआ तो इसको 100 बढ़ा के इसको 2400 रुपया किया गया। हम लोग इसको कह रहे हैं और आज के दिन में हमारे संगठन के आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार एमएसपी के बारे में बात करते हैं। स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कोई इसके बारे में चिंतित नहीं है आज के दिन में। मगर आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सरकार को गठन हुए मुझे लगता है मात्र 1 महीना या 1.5 महीना होता है। वैसे इस हालात में बहुत सारी चीज़ों को सिस्टम में लाने में समय लगता है। आपको बजट अलॉटमेंट करना पड़ता है, वो बजट पारित होता है विधानसभा से, उसके बाद उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो सिस्टम है, प्रक्रिया है और मुझे लगता है इस बार जो हमारा इतना मजबूत सरकार गठन हुआ है तो काफ़ी स्टेबल भी हम लोग रहेंगे और इसको निश्चित रूप से लागू करेंगे। मगर धीरे धीरे, हम लोग एक बड़ा कोई छलांग मारने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल चीज़ों को लागू करना चाहते हैं और इसके लिए आप लोगों की भी आवश्यकता है ताकि सही न्यूज़ को आप लोगों तक, जनता तक पहुंचा सके। नहीं तो कुछ विपक्ष केवल अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए ये सब जो सवाल करते हैं कि 3200 रुपया कब मिलेगा, 3200, ये वो लोग हैं जिनके राज्य में क्या हालत है आज के दिन में आप खुद देख रहे हैं। वहां पे एमएसपी 2300 भी, उससे भी कम मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम लोगों से सवाल बाद में करें या कुछ समय दे उसके बाद सवाल करें। मैडम हम लोग ऐड कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इससे ज़्यादा तो मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत कुछ अच्छी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा कृषि पशुपालन में चलाई जा रही है, मगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने के कारण आज वो हम मतलब उसके बारे में कुछ ज़्यादा ब्रैग नहीं कर सकते हैं, बड़ाई नहीं कर सकते हैं, सरकार उसको शोकेस नहीं कर सकती है। तो मैं चाह रही हूँ कि उन एग्जिस्टिंग योजनाओं में कुछ सर्कुलर के माध्यम से बदलाव लाया जा सके ताकि उन योजनाओं को हम लोग सही तरीके से क्रियान्वयन कर सके। और मेरा ध्यान विशेष रूप से इसमें है कि आज जो अधिक से अधिक लोग पलायन कर रहे हैं, अगर मैं आपको जो बतला रही हूँ, जितनी भी योजनाएं हैं अगर उसको हम लोग सही तरीके से अगर चालू कर देते, आम जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, जो राज्यादेश में लिखा हुआ है, एमओयू में लिखा हुआ है, वर्ड बाय वर्ड अगर उसको एजेंसी फॉलो करती तो आज लोगों को यहाँ पे पलायन करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। एक बिरसा ग्राम योजना है, बिरसा ग्राम पाठशाला योजना हमारे मुख्यमंत्री के लिए, वो एक हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही अहम योजना है इस राज्य के लिए। उसमें इतना सुंदर राज्य आदेश डिजाइन किया गया है कि वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देना है, वहाँ के किसानों को मार्केट से जोड़ना है, मगर केवल और केवल कागज में।
तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ है हमारे सामने, जो मेरे थाल में जो पहले है, उसको मैं ख़त्म कर पाऊँ, उसको मैं पहले डाइजेस्ट कर लूँ, उसके बाद हम लोग नई चीज़ों को ज़रूर लागू करने का काम करेंगे। मैडम, इसी से जुड़ा एक सवाल। रेशन और सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसको हम लोग यहाँ पे झारखंड में भी स्थापित करें। स्थापित तो है मगर फंक्शनल उस आधार पे नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं उस आधार पे हम लोग फंक्शनल करें, ताकि आने वाले समय में बीज के स्तर में भी हम लोग पूरे राज्य को आत्मनिर्भर बना सके और किसी और राज्य से हम लोगों को या कहीं और से बीज खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावे 18 तारीख को चान्हो में प्रमंडलीय स्तर हमारा कृषि मेला होने वाला है, जहाँ पे सभी जिला के और ब्लॉक के और साथ ही पंचायत के जितने भी BLWs हैं वहाँ पे उपस्थित होंगे। इसके अलावे प्रमंडल में दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में जितने भी हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो किसान रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़े स्तर पे हम लोग करेंगे और मुझे लगता है इस तरह से हम लोग आगे जाके हर एक प्रमंडल में इस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम करेंगे। एक चुनौती निकल के आ रही है। तो वैध बेनिफिशियरी हैं, जो लेजिट बेनिफिशियरीज हैं, लाभुक हैं, उन तक हमारी योजना पहुंच ही नहीं पा रही है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जिनको पहले योजना मिला था उन्हीं को दोबारा से वही योजना दे दिया जा रहा है, वही ट्रेनिंग दे दिया जा रहा है। तो इसमें जो हमारे BLW हैं, विलेज लेवल वर्कर्स, जो कि हमारे ही विभाग से उनकी नियुक्ति की गई है, आज उनको पेमेंट, सैलरी, सब चीज़ हमारे विभाग से मिलता है और उनको लेटर भी विभाग से जारी किया गया था कुछ महीनों पहले कि आपको केवल एग्रीकल्चर का काम टेकअप करना है। मगर आज आप देखेंगे ब्लॉक में आवास का काम BLW कर रहे हैं, मनरेगा का नापी वापी भी BLW कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के सारे काम BLW कर रहे हैं। तो उनको भी रुचि लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस विभाग से उनको पेमेंट किया जा रहा है, इस विभाग के योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। तो हमारा एक प्लान है कि बहुत जल्द राज्य के जितने भी BLW हैं उनके साथ हम लोग एक सेमिनार करके पहले तो उनको सरकारी जितनी हमारी विभाग की योजनाएं हैं उनसे जोड़ने का काम करेंगे, ताकि सही लाभुकों का नाम हम तक पहुंच जाए। जो प्राइस निर्धारण है और सभी चीज़ें हैं वो आपका सिविल सप्लाई की ही विभाग से होगा, मगर फिर भी किसान क्योंकि हमारे हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, तो हमें भी चिंता है इस बात का। देखिए, पहले 2300 रुपया था, नवंबर में जब कैबिनेट में पारित हुआ तो इसको 100 बढ़ा के इसको 2400 रुपया किया गया। हम लोग इसको कह रहे हैं और आज के दिन में हमारे संगठन के आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार MSP के बारे में बात करते हैं, स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कोई इसके बारे में चिंतित नहीं है आज के दिन में। मगर आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सरकार को गठन हुए मुझे लगता है मात्र 1 महीना या 1.5 महीना होता है। वैसे इस हालात में बहुत सारी चीज़ों को सिस्टम में लाने में समय लगता है। आपको बजट अलॉटमेंट करना पड़ता है, वो बजट पारित होता है विधानसभा से, उसके बाद उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है।
तो सिस्टम है, प्रक्रिया है, और मुझे लगता है इस बार जो हमारा इतना मजबूत सरकार गठन हुआ है तो काफ़ी स्टेबल भी हम लोग रहेंगे और इसको निश्चित रूप से लागू करेंगे, मगर धीरे धीरे। हम लोग एक बड़ा कोई छलांग मारने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल चीज़ों को लागू करना चाहते हैं, और इसके लिए आप लोगों की भी आवश्यकता है ताकि सही न्यूज़ को आप लोगों तक, जनता तक पहुंचा सके। बजट अलग से लाने की कुछ चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इससे ज़्यादा तो मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत कुछ अच्छी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा कृषि पशुपालन में चलाई जा रही है, मगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने के कारण आज वो हम मतलब उसके बारे में कुछ ज़्यादा ब्रैग नहीं कर सकते हैं, बड़ाई नहीं कर सकते हैं, सरकार उसको शोकेस नहीं कर सकती है। तो मैं चाह रही हूँ कि उन एग्जिस्टिंग योजनाओं में कुछ सर्कुलर के माध्यम से बदलाव लाया जा सके ताकि उन योजनाओं को हम लोग सही तरीके से क्रियान्वयन कर सके। और मेरा ध्यान विशेष रूप से इसमें है कि आज जो अधिक से अधिक लोग पलायन कर रहे हैं, अगर मैं आपको जो बतला रही हूँ, जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उसको हम लोग सही तरीके से अगर चालू कर देते, आम जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, जो राज्यादेश में लिखा हुआ है, एमओयू में लिखा हुआ है, वर्ड बाय वर्ड अगर उसको एजेंसी फॉलो करती तो आज लोगों को यहाँ पे पलायन करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। एक बिरसा ग्राम योजना है, बिरसा ग्राम पाठशाला योजना, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, वो एक हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही अहम योजना है इस राज्य के लिए। उसमें इतना सुंदर राज्य आदेश डिजाइन किया गया है कि वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देना है, वहाँ के किसानों को मार्केट से जोड़ना है, मगर केवल और केवल कागज में। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ है हमारे सामने, जो मेरे थाल में जो पहले है, उसको मैं खत्म कर पाऊँ, उसको मैं पहले डाइजेस्ट कर लूँ, उसके बाद हम लोग नई चीज़ों को जरूर लागू करने का काम करेंगे। मैडम इसी से